एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार जो है ना टमाटर की चटनी की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। तो आप इसे चावलों के साथ खाएं, आप किसी सालन के साथ खाएं, वैसे भी अगर आप खाने के साथ खाएं, रोटी के साथ, किसी चीज़ के साथ, तो बड़ी ही मज़ा इसका दुबाला है। तो एक बार इस रेसिपी को, इस टमाटर की चटनी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बनकर भी बहुत ही झटपट से फ्यू इंग्रेडिएंट से बनती है, झटपट से बन जाती है। तो ये कैसे बनानी है, तो चलिए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को मैंने ऊपर रख दिया है। तो टमाटर को हम ऐसे ही जो है ना जलाएंगे, इसका ऊपर वाला छिलका और अंदर से भी, ताकि सॉफ्ट हो जाए, जिस तरह हम बैंगन का भरता बनाते हैं। तो साइडें इसकी पलटते हुए मैं इसको अच्छे तरीके से इसको भून लूंगी। इसके ऊपर का छिलका जो है वो भून लूंगी। बड़ी ही मज़ेदार टमाटर की चटनी, टमाटर का सैलेड बनकर तैयार होना है। तो चलिए देखिए, टमाटरों को अच्छी तरीके से मैंने 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको अच्छी तरीके से आग पे इसको कुक कर लिया है। तो छिलका देखें, ये अब ठंडे भी हो गए, 3 से 4 मिनट हो गए इसको निकले हुए, और सॉफ्ट हो गए और ठंडे हो गए। तो बिल्कुल जैसे बैंगन के भरते के लिए हम ऊपर से इसकी स्किन जलाते हैं ना, तो इसी तरह इसको भी जलाना है। और बड़ी ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से चटनी हमारी जो है ना बनती है। तो एक बार आप ज़रूर टेस्ट ट्राई करना है इसको। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से इसका छिलका जो है वो रिमूव कर लेंगे। चलिए देखिए, अच्छी तरीके से इसके छिलके को, कवर को मैंने रिमूव कर लिया है। तो अब हाथों को अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। तो हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसको पील कर लेना हमने। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसको पील कर लेंगे। तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी चटनी जो है ना माशाल्लाह से हमारी ये तैयार होती है। एक होती है जो है ना कुंडी डंडे में या उसमें कूट के बनाई जाती है, लेकिन ये कूट के नहीं, ये ऐसे ही बनाई जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छी तरीके से टमाटर को मैंने पील कर लिया है। तो अब एक हमने ले लेना है बाउल। तो एक मैंने बाउल ले लिया है। तो उसमें जो है ना टमाटरों को, ये जो प्यूरी बनाई है, इसको शामिल कर देंगे अच्छी तरीके से। तो इसको मैंने शामिल कर दिया है। तो अब इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है, तो इसमें ये देखिए, प्याज जो है ना वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसको मैंने नमक लगा के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। तो बिल्कुल ही बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग करना आपने। तो इसको हम शामिल कर देंगे। काजू को मैंने शामिल कर दिया है। तो अब मेरे पास जो है ना एक सब्ज़ मिर्च है और हाफ मैंने लेमन ले लिया है। तो सब्ज़ मिर्च अगर आपको चाहें तो शामिल करें, तो चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, वैसे अच्छी लगती है। तो अब लेमन जो है वो मेरे पास है, इसको मैं स्क्विश कर दूंगी। तो थोड़ा सा लेमन जो है ना, ये देखें, बड़ी ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनकर तैयार होती है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। इसे जिस भी चीज़ के साथ खाएंगे, चावलों के साथ, खाने के साथ, तो ये बड़ा ही मज़ा देगी। तो इसको मैंने स्क्विश कर दिया। अब मैंने क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है, तो अभी मेरे पास चाट मसाला। तो चाट मसाला है मेरे पास। तो चाट मसाले को मैं, तो कितना चाट मसाला शामिल करना है, तो बिल्कुल ही जो है ना हाफ टी स्पून से भी कम जो है वो मैंने चाट मसाला इसमें शामिल कर दिया है। तो चाट मसाला शामिल कर दिया है। जो नमक है वो पहले मैंने प्याजों को लगाया था। अगर आप चाहें तो इसमें नमक जो है बाद में ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें, इसमें बिल्कुल ही जो इंग्रेडिएंट्स है वो कम डलते हैं। बड़ी ही मज़ेदार सी चटनी जो है, ये देखिए हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे सैलेड बेशक समझ रहे हैं, चटनी कहें, जो भी नाम दें इसे। तो बड़ी ही मज़ेदार झटपट से बन जाने वाली है, और रिजल्ट जो है इसके बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखिए, चटनी हमारी बन चुकी है। तो अब इसे अपने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्लीज़ इसकी फाइनल लुक आपने ज़रूर देखनी है। इसे अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। बड़ी ही मज़ेदार हमारी चटनी जो है बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की यम्मी बनी है। जिस भी चीज़ के साथ आप खाएं, बड़ी मज़े की बनी है। तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी टमाटर की चटनी की पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।